एक मुसाफिर त्यारा तकरीबन 42 मिनट तक आसमान में उड़ता रहा। हालांकि इसका तकरीबन पूरा कंट्रोल खत्म हो चुका था। एक ऐसा जहाज जिसके पायलट हर सेकंड मौत से लड़ रहे थे। मुसाफिर अपनी जिंदगी की आखिरी दुआएं मांग रहे थे। Japan Air 13, please instruct your state. We cannot identify your flight pattern. और जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल बेबसी से सिर्फ ये देख रहा था कि तारीख का सबसे होलनाक फजाई सानिया इनकी आंखों के सामने जन्म ले रहा है। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस जहाज के कई मुसाफिरों ने हादसे से पहले अपने खानदान वालों के लिए आखिरी पैगामात दिए, क्योंकि इन्हें एहसास हो चुका था कि शायद वो कभी वापस ना जा सके। ये है 12 अगस्त 1985 की वो सच्ची कहानी जब जापान एयरलाइन की फ्लाइट 123 एक मामूल की परवाज के तौर पर टोक्यो के हेंडा एयरपोर्ट से ओसाका के लिए रवाना हुए। बोइंग 747 SR त्यारा अपनी मजबूती, जदीद टेक्नोलॉजी और महफूज रिकॉर्ड की वजह से दुनिया की बेहतरीन जहाज़ों में शुमार होता था। इसी रोज़ जहाज़ में 509 मुसाफिर और 15 अमले के अरकान सवार थे, यानी मजमूई तौर पर 524 अफराद। किसी के लिए ये कारोबारी सफ़र था, किसी का तो कोई अपने ख़ानदानों से मिलने जा रहा था। कुछ लोग छुट्टियां गुजारने निकले थे, जबकि बच्चों के चेहरों पर सफ़र की खुशी साफ नज़र आ रही थी। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि चंद ही मिनट बाद ये परवाज़ तारीख की सबसे अलमनाक फ़ज़ाई कहानी बन जाएगी। शाम तकरीबन 6:12 पर त्यारे ने हेंडा एयरपोर्ट से कामयाबी के साथ टेक ऑफ किया। मौसम साफ था, हद निगाह बेहतरीन थी और हर चीज मामूल के मुताबिक दिखाई दे रही थी। कॉकपिट में तजर्बाकार कप्तान अपने अमले के साथ मुकम्मल इत्मीनान के साथ जहाज को मंजिल की तरफ ले जा रहे थे। जहाज बदतरीज बुलंदी हासिल कर रहा था और मुसाफिर अपनी नशिस्तों पर आराम से बैठ चुके थे। कुछ लोग खिड़की से जापान के खूबसूरत मंजर देख रहे थे, कुछ अखबारात पढ़ रहे थे और कुछ खाने का इंतजार कर रहे थे। किसी को जरा भी शक नहीं था कि किस्मत इनके लिए क्या लिख चुकी है। टेक ऑफ के तकरीबन 12 मिनट बाद जब जहाज तकरीबन 24,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचा, अचानक एक जोरदार धमाके ने पूरे त्यारे को हिला कर रख दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे जहाज के पिछले हिस्से में कोई बम फट गया हो। चंद ही लम्हों में कैबिन का दबाव खत्म होने लगा, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए, मुसाफिर चीखने लगे और जहाज बुरी तरह लर्जने लगा। कॉकपिट में खतरे की घंटियां एक साथ बजने लगी। कप्तान ने फौरन हालात पर नजर दौड़ाई, मगर इन्हें फौरन एहसास हुआ कि मामला मामूली नहीं, त्यारे के पिछले हिस्से में मौजूद ब्लैक हेड फट चुका है, जिसके नतीजे में दुम यानी वर्टिकल स्टेबलाइज तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि जहाज के चारों हाइड्रोलिक सिस्टम नाकाम हो चुके थे। यही वो निज़ाम था जो जहाज के तमाम कंट्रोल्स को हरकत देता था। अब पायलट के सामने मौजूदा कंट्रोल व्हील घुमाने से भी जहाज पर तकरीबन कोई असर नहीं पड़ रहा था। दुनिया के जदीद तरीन त्यारों में एक लम्हे में एक बेकाबू दो हैकल मशीन बन चुका था। कप्तान ने फौरन इमरजेंसी का ऐलान किया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करते हुए बताया कि जहाज मुकम्मल कंट्रोल खो चुका है और फौरी तौर पर हेंडा वापस आना चाहता है। जमीन पर मौजूद कंट्रोलर भी हैरान रह गए, क्योंकि रडार पर जहाज अजीब अंदाज में ऊपर नीचे और दाएं बाएं झूमता दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ कॉकपिट में तीनों पायलट अपनी पूरी ताकत से जहाज को काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही थी। जहाज कभी अचानक ऊपर उठ जाता, फिर तेजी से नीचे गिर जाता, लेकिन एक तरफ झुक जाता। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसमान में एक दियो हैकल बेकाबू होकर झूल रहा है। इस खौफनाक सूरत हाल में कप्तान ने एक गैर मामूली फैसला किया। क्योंकि रवायती फ्लाइट कंट्रोल्स का काम नहीं था, इसलिए इन्होंने सिर्फ चारों इंजनों की ताकत को कम और ज्यादा करके जहाज की सिमत बदलने की कोशिश कर दी। ये ऐसा तरीका था जो किसी बाकायदा तरबियत का हिस्सा नहीं था, लेकिन इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। हर सेकंड एक नई आजमाइश बन चुका था। मुसाफिरों को अब यकीन होने लगा था कि
कुछ बहुत बड़ा गलत हो चुका है और कुछ होने वाला है। कैबिन के अंदर रोने, दुआएं मांगने और चीखने की आवाजें गूंज रही थी। कई वालिदैन अपने बच्चों को सीने से लगाकर बैठ गए। कुछ लोग खामोशी से आंखें बंद करके दुआ कर रहे थे, जबकि चंद मुसाफिरों ने कागजों के टुकड़ों पर अपने खानदान वालों के नाम आखिरी पैगामात लिखने शुरू कर दिए। इन्हें मालूम था कि मदद पहुंचेगी या नहीं, लेकिन वो अपनी आखिरी अल्फाज जरूर छोड़ जाना चाहते थे। इसी दौरान त्यारा जापान के पहाड़ी इलाकों के ऊपर खतरनाक अंदाज में चक्कर काट रहा था। हर गुजरता लम्हा ईंधन भी कम कर रहा था और उम्मीद भी। मगर हैरत अंगेज बात यह थी, तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल खत्म होने के बावजूद ये अजीम दो हैकल बोइंग अभी तक आसमान में मौजूद था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी गिरने से इनकार कर रहा हो। लेकिन आगे जो होने वाला था वो न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया की फजाई तारीख हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जहाज अब तकरीबन मुकम्मल तौर पर किस्मत के सहारे उड़ रहा था। कॉकपिट में मौजूद तीनों पायलट एक लम्हे के लिए भी हिम्मत नहीं हार रहे थे। वो बार बार इंजनों की ताकत कम और ज्यादा करके त्यारे को सीधा रखने की कोशिश करते, मगर हर सेकंड बाद जहाज दोबारा बेकाबू होकर ऊपर नीचे झूमने लगता। जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल मुसलसल इनसे राब्ते में था और करीब तरीन महफूज रनवे पर उतरने की हिदायत दे रहा था। लेकिन असल मसला ये था कि जहाज अब पायलट के रवायती कंट्रोल में रहा ही नहीं था। हर गुजरता लम्हा खतरा बढ़ रहा था। कैबिन के अंदर मुसाफिरों को अंदाजा हो चुका था कि शायद अब इनकी जिंदगी का आखिरी सफर हो। कुछ लोग खामोशी से दुआएं पढ़ रहे थे, कुछ अपने बच्चों को मजबूती से गले लगाए बैठे थे, जबकि कई मुसाफिरों ने कागज के टुकड़ों पर अपने प्यारों के नाम आखिरी पैगामात लिख दिए। बाद में इन्हीं खतूत ने पूरी दुनिया को रुला दिया, क्योंकि इनमें एक ही ख्वाहिश लिखी थी, हमें माफ कर देना, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। दूसरी जानब कप्तान के और इनके साथी हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे किसी तरह जहाज को खुले मैदान या रनवे की तरफ मोड़ सके। लेकिन त्यारा कभी बाएं की तरफ, कभी ऊपर, कभी नीचे झुक जाता, तो कभी अचानक आसमान की तरफ उठने लगता। शाम तकरीबन 6:56 पर जापान के एक पहाड़ी इलाके उस्टाका के करीब जहाज एक पहाड़ी से टकरा गया। जबरदस्त धमाके के साथ पूरा त्यारा टुकड़ों में बिखर गया और चंद ही लम्हों बाद जंगल आग के शोलों में लिपट गया। यह मंजर इतना होलनाक था, कई किलोमीटर दूर तक धुएं का बादल देखा जा सकता था। हादसे में 524 में से 520 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि सिर्फ 4 खवातीन जिंदा बच सकी। ये आज भी एक त्यारे के हादसे में होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी हलाकतों में शुमार होता है। लेकिन इस सानिया का एक और अफसोसनाक पहलू ये था कि अमेरिकी फौज के एक हेलीकॉप्टर ने हादसे की जगह को काफी जल्दी देख लिया था, मगर मुख्तलिफ इंतजामी फैसलों और राब्ते की पेचीदगियों के बायस फौरी जमीनी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ना हो सका। इमदादी टीमें रात भर ताखीर से पहुंची। बाद में कुछ माहिरीन ने यह राय दी कि अगर इमदादी कार्रवाइयाँ फौरी शुरू होती तो शायद चंद मजीद जानें बचाई जा सकती थी। अगरचे इस बारे में मुख्तलिफ आराय मौजूद है, हादसे के बाद शुरू होने वाली तहकीकात ने एक चौंका देने वाली हकीकत सामने लाई। 7 साल पहले इस जहाज को एक मामूली हादसा पेश आया था, जिसके बाद इसके पिछले हिस्से में मौजूद प्रेशर ब्लैक हेड की मरम्मत की गई थी। लेकिन तहकीकात के मुताबिक ये मरम्मत बोइंग के मुकर्रर इंजीनियर मियार के मुताबिक नहीं की गई थी। जहां 2 मजबूत हाथी प्लेटों और दुरुस्त डबल सप्लाई प्लेट का इस्तेमाल जरूरी था, वहां गलत तरीके से एक सिंगल प्लेट लगाई गई थी, जिससे हाथ पर दबाव मुसलसल बढ़ता रहा। हजारों परवाजों के दौरान यही मामूली सी इंजीनियर गलती आस्ता आस्ता एक बड़े खतरे में तब्दील होती गई, यहाँ तक कि 12 अगस्त 1985 को वो हिस्सा अचानक टूट गया। धमाके के साथ प्रेशर बल्क हेड फट गया, जो दुम इसकी शदीद नुकसान उसको पहुंचा और चारों हाइड्रोलिक सिस्टम एक ही लम्हे में नाकाम हो गए। यही वो लम्हा था जिसने एक महफूज परवाज को इंसानी तारीख की बदतरीन फजाई सानहात में बदल दिया। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री ने अपनी मरम्मत, मुआयना, हिफाजती तरीकाकार को मजीद सख्त कर दिया। बोइंग ने अपनी डिज़ाइन इंस्पेक्शन का आगाज का जायजा लिया, जबकि एयरलाइन ने पुराने जहाज़ों की साख्ती जांच के लिए नए मियार मुतारफ कराए गए। आज भी जापान में हर साल 12 अगस्त को इस साने के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया जाता है और
पहाड़ पर कायम यादगार उस पहाड़ पर एक बना दी गई जिस पर पूरा कर मासूम जानों को याद किया जाता है। जापान एयरलाइन फ्लाइट 123 सिर्फ एक फ़ज़ाई हादसा नहीं था, बल्कि यह इस हकीकत की यकीन दहानी है कि बाज़ औक़ात एक मामूली तकनीकी की गलती बरसों बाद एक नाकाबिले तसव्वुर साहने को जन्म दे सकती है। इसके साथ ये कहानी इन पायलट्स की गैर मामूली बहादुरी की भी है, जिन्होंने तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल ख़त्म होने के बावजूद 32 मिनट तक अपने जहाज़ को फ़ज़ा में कायम रखा और आखिरी लम्हे तक सैकड़ों जानें बचाने की कोशिश करते रहे। शायद इसलिए आज भी जब दुनिया की सबसे हैरानकुन और दर्दनाक फ़ज़ाई कहानियों का ज़िक्र होता है, तो जापान एयरलाइन फ़्लाइट 123 का नाम हमेशा याद रखा जाता है। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं नेक्स्ट तारीखी डॉक्यूमेंट्री के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।